एक और राज्य में भाजपा का पत्ता साफ, विपक्ष ने गाड़ दिया जीत का झंडा, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव किसी के लिए सत्ता में बने रहने की लड़ाई है तो किसी के लिए कुर्सी हथियाने की और किसी के लिए अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए बताया जा रहा है। इस बात पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कौन जीतेगा, कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी सत्ता में है और एक बार फिर ये जो है सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। पूरे दमखम के साथ वो मैदान में उतरी हैं और वहीं पूरा मोदी ब्रिगेड भी ममता के किले को ढहाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन वोटिंग से पहले जो चुनावी सर्वे सामने आया है उसमें ममता बनर्जी की आंधी देखने को मिल रही है और ममता की सुनामी में बीजेपी जो है उड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ममता की क्षमता के आगे भारतीय जनता पार्टी तिनके की तरह उड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर इन सर्वों के आंकड़ों में एक नजर डालते हैं। वेस्ट बंगाल के ओपिनियन पोल जनहित में जारी के सर्वे में 294 में से 232 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। 51 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 11 सीटें या जाने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, बी प्रिसाइड के सर्वे में बताया गया है कि टीएमसी के खाते में 206 से 218 सीटें जा सकती है। 75 से 85 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ सकता है और 2 से 5 सीटें जो है लेफ्ट कांग्रेस के हाथों में और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। और बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के कामकाज से जनता काफी खुश है और कई योजनाएं भी हैं जिसमें लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्या और योजनाओं का जो जमीन पर असर दिखाई दे रहा है वो प्रिसाइड के सर्वे में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत करता नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक और सर्वे जिसमें आप देखेंगे कि टीएमसी की तरफ महिला वोटरों का रुझान बढ़ रहा है। ममता बनर्जी की वेलफेयर स्कीम का असर जो है दिख रहा है और महिला वोटर उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और आपने देखा है कि इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं, अगर महिला वोटर खुलकर वोट करती हैं, जिसके पक्ष में वोट करती हैं, उसी की सत्ता जो है उस राज्य में आती है। तो अगर बात की जाए यहाँ पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में भी जो है वेलफेयर स्कीम का असर दिख रहा है। महिला वोटर ममता बनर्जी की तरफ उनका रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र में ममता बनर्जी 4 दशक से भी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। उन्होंने वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन का अंत किया था और राज्य की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बीते 15 साल से वो लगातार सत्ता में है। विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्मी भंडार, कन्यासी, स्वास्थ्य साथी और हाल ही में शुरू की गई युवा साथी जैसी योजनाएं इस महीने होने वाली चुनाव पर असर डाल सकती हैं और ममता बनर्जी को फायदा मिल सकता है। साथ ही वोटरों का रुझान भी ममता बनर्जी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब जब 23 अप्रैल को पहले चरण की और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी क्या कमाल करती हैं और बीजेपी के अरमानों पर कहीं पानी तो नहीं पड़ता है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा। आप सभी को क्या लगता है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी सत्ता फिर से आएगी या कौन किसके सपनों को टूटता एक बार फिर देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।